नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। आज हम खोट पे चोट में बात करेंगे खानपुर विधानसभा की। तो खानपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव टोडा कल्यापुर एतमाम के ग्रामीणों को काफी वर्षों से टूटी फूटी सड़क और गंदे पानी से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तब से आज तक गांव टोडा कल्यापुर एतमाम की मुख्य सड़क का कोई सुधार नहीं हो पाया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव की सड़क काफी समय से खराब है और सड़क पर गंदा पानी और कीचड़ जमा हुआ है, जिससे आने जाने में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जल भराव के कारण बच्चे भी मदरसे और स्कूल आने जाने में असमर्थ हो रहे हैं और साथ ही जल भराव के कारण ग्रामीणों को गांव में बीमारी फैलने का भी डर सता रहा है। और ग्रामीणों का कहना है कि वोट मांगने के लिए सभी नेता गांव में आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि गांव का रुख नहीं करते हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं कि ग्रामीणों का क्या कहना है। बैडमालपुर। आपका क्या नाम है? सतवीर। अच्छा, ये सड़क की जो समस्या है कितने सालों से? कम से कम 1 वर्ष हो गया। अच्छा। हाँ। तो कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ के क्या कुछ देखने के लिए नहीं है? कोई नहीं देख रहा यहाँ। अच्छा। हाँ। कौन सी विधानसभा है आपकी? अच्छा, कौन से विधायक है? अक्षेत्र खानपुर। अच्छा। हाँ। विधायक उमेश कुमार। अच्छा, क्या वो भी है यहाँ पे देखने के लिए? यहाँ नहीं देखने के लिए कोई भी आ रहा। हमारी समस्या सबसे पहले तो इस रास्ते की, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल भी जा रहे हैं ना, पहले रास्ता देखो। अगर स्कूल भी जाते हैं ना, जाते हुए रास्ते में, और बड़े भी गिरते हैं, क्योंकि आप रास्ते की कंडीशन इसमें लियो कैमरे में, तब पता चलेगा कि हाँ रास्ते कंडीशन सालों से खराब है रास्ता। ये रास्ता सुनो, जब से टंकी की वो हुई ना, ज्यादा तब से खराब है। एक बार बना सिर्फ ये रास्ता, उसके पहले भी जिस तरह के साइड में पानी जाने का अलग रास्ता होना चाहिए ना, पानी की, ये सारा रोड पे ऐसे ही फैल खाता है। इसका समाधान होना चाहिए। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि जो मेन चीज तो रास्ता है ना, गुजरने में। बुजुर्ग इंसान अगर आवेगा तो वो कैसे आवेगा, क्योंकि पैदल भी चलना पड़ता है। ऐसा नहीं सबके पास बाइक हो या गाड़ी। यहाँ हम तो गरीब आदमी, बस्ती देख लो हमारी। आपने जो यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई विधायक है उनको जानकारी दी इस चीज की? जानकारी, क्योंकि जानकारी तो खुद होनी चाहिए। वे आते रहे, मिलते हैं, प्रधान से भी मिलते हैं, उन्होंने तो खुद होनी चाहिए इस चीज से कि हाँ भाई वोट मांगने के लिए आते हैं। वैसे रोड पे देखो, गांव में घूम कर देखो बाहर, क्योंकि ये बेक हो गया, इधर बाहर निकल गए, तो इधर देखना चाहिए ना। हमारे विधायक उमेश कुमार जी। हाँ। अच्छा। गांव जलालपुर। अच्छा। टोडा एतमाल जी। ये विधानसभा है खानपुर। अच्छा। उमेश कुमार जी विधायक है। तो ये समस्या तो पानी की लगभग 1 साल होने को आ रहा है। 1 साल हो गया है लगभग। क्या विधायक जी आए आपके क्षेत्र में? विधायक जी आए तो क्षेत्र में तो आए, लेकिन ऊपर आए, अभी नीचे तो उन्होंने देखा ही नहीं अभी। तो क्या समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या का समाधान तो जी, मेहमान बहुत आते हैं जी। मेहमान वगैरह बेचारे उधर से, जो इधर से टोडा लगता है ना, तो उधर का रोज का यहाँ पे गिरना है। अच्छा, किस लोगों को? बहुत बुरी समस्या जी। कपड़े बेचारे कपड़े बेकार गिर जाते हैं इसमें, चोटिल भी हो गए काफी से। तो वहीं हम बात कर रहे हैं खानपुर विधानसभा की और टोडा कल्यापुर एतमाम गांव की बात हो रही है यहाँ पर, और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सड़क जो है वो बनती नहीं दिख रही है। मुख्य सड़क की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी इकट्ठा हो जा रहा है, इससे कई बीमारियां हो सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, तमाम चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ गुलशेर जी जुड़ चुके हैं, संवाददाता। साथ ही साथ हमारे साथ दीपक जी जुड़ चुके हैं, जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। सबसे पहले गुलशेर जी, आपके पास आऊंगी, पूरा मामला जानना चाहती हूँ। क्या पूरा मामला है? क्या जो गांव के लोग हैं उन्होंने शिकायत की है? अगर शिकायत की है तो क्या उनको रिप्लाई मिल रहा है, यानी कि जहां पे शिकायत की अधिकारियों से, या अगर ग्राम प्रधान इस पर कोई एक्शन लिया है? पूरा मामला विस्तार से बताइएगा। जी, विधानसभा खानपुर क्षेत्र के गांव टोडा कल्याणपुर गांव पड़ता है, और इसमें जैसे कि आपको बता दूं, इसमें पानी का जल भराव की काफी निकासी है, के रास्ते है गाँव का है, और ग्रामीण आने जाने में असमर्थ हो रहे हैं। और यहाँ पर जैसे ग्रामीण किसान लोग खेतों में जाते चारा लेने के लिए, तो 1 फीट पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। और यहाँ पर जैसे कि महिला वगैरह बच्चे जो भी है, जिस जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर बीमारी का डर भी सता रहा है। और जैसे कि यहाँ पर उमेश कुमार जी विधायक है मौजूदा, और लोगों का काफी
समस्याओं का सामना करना पड़ा है। काफी दिन से कम से कम 1 वर्ष हो गया, इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। ठीक है, यानी कि कोई समाधान होता नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है शिकायत करने के बावजूद। दीपक जी, मैं आपके पास आऊँगी। जैसे कि हम अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शक हमारे देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से किस तरीके से पानी भरा हुआ है, और एक गांव की सड़क पर इतना पानी भरना, लोगों के आने जाने में समस्या, साथ ही साथ कई बीमारियां भी हो सकती हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, इसका निराकरण होता नहीं दिख रहा है। दीपक जी। जो लोग, जो गांव के लोग होते हैं, उनसे बड़े बड़े वादे करते हैं। वोट जब वोट उन्हें चाहिए होते हैं, तब बड़ी बड़ी बातें उनसे करते हैं कि जो आपकी समस्या है इनका हम निराकरण करेंगे, इन समस्याओं को हम सुनेंगे, इन्हें देखेंगे। और जो गांव के लोग होते हैं, भोले बाबा होते हैं, वो इनकी बातों में आ जाते हैं। उसके बाद वो जीत जाते हैं, तो उसके बाद उनका रुख इस गाँव की ओर बिल्कुल नहीं होता है। तो साफ तौर पर मुझे वो दिखाई दे रहा है, इसके जो देखा है मैंने, तो ये जो पानी भरा हुआ है, सड़क टूटी हुई है, इतनी गंभीर समस्या है, जल भराव हो जाता है, मच्छर मक्खी पैदा होती है, बीमारियां होती हैं। बीमारी की बात करें, सबसे बड़ी बीमारी पीलिया हो गया, डायरिया हो गया, कई बीमारियां ऐसी हैं जो आदमी की जान उसमें चली जाती है। तो जो जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं उन्हें वोट जब लेते हैं, उससे पहले उन्हें देखना चाहिए कि हमें आगे भी वोट लेने। बहुत बड़ा ये कारण है, और जो यहाँ के लोग हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इन्हें आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा, आवाज उठानी चाहिए, और ग्रामीणों द्वारा तो आवाज उठाई भी जा रही है। ग्रामीणों का प्रयास है कि ये रोड सही हो जाए, लेकिन रोड सही होती नहीं दिख रही है। गुलशेर जी, मैं आपके पास आऊंगी। जब आपने लोगों से वहां पर बातचीत की और जाना ग्रामीणों का क्या कहना है कि ये रोड क्यों नहीं बन पा रही, कब से ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आखिर मुख्य जो मार्ग है गांव का वो तो बना रहना चाहिए, क्या समस्या आ रही है? आपने जब ग्रामीणों से बात की होगी वहां के, तो उनका क्या कहना है? जी, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि ग्रामीण से हमने जैसे गांव में जाकर बात की, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे गांव में लोग प्रतिनिधि और जो मौजूदा विधायक और प्रधान है, वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, पर हमारा समाधान नहीं कर पाते। यानी कि वोट मांगने अगर आ जाते हैं, तो जब इन्होंने वोट दिया होगा उसके बाद से विधायक अगर बने हैं, तो क्या विधायक बनने के बाद से गांव में एक बार भी नहीं आए? जी नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि अब तक भी, जब तक ये विधायक बन के गया, प्रतिनिधि जो भी गया है, तो अब तक ये कोई भी उनकी समस्या का समाधान करने के लिए उधर उनका गाँव में एक साइड में ढाल है, उधर जो पानी की निकासी नहीं हो पाती, उधर तक कोई विधायक नहीं पहुँच पाता। बिल्कुल। गुलशेर जी, एक और जानकारी लेना चाहूंगी आपसे कि जो उस गांव के प्रधान हैं, प्रधान क्या कर रहे हैं? आखिर गांव में इतनी समस्या है और पानी भरा हुआ है, क्या प्रधान इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं? मुझे तो लगता है कि प्रधान जो भी है वहाँ के मौजूदा, कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहे। यहाँ पर जो ग्रामीणों का कहना है, बिल्कुल विधायक और प्रधान है जो वहाँ पर उनके तक नहीं पहुँच पाते। चुनाव के टाइम मतलब बड़े बड़े वादे कर गाँव में जाते हैं। यानी कि ग्राम प्रधान भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम ये मान के चले। ठीक है दीपक जी, देखिए जैसे कि आपने भी कहा कि वोट मांगने की जब बारी आती है तो घूमते नजर आते हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए कि जब से वोट दिया, जब से विधायक बने, चाहे मैं ग्राम प्रधान की बात करूं, क्योंकि एक गांव की अगर गांव को किसी भी चीज़ की परेशानी हो रही है, ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, तो सबसे पहला कर्तव्य तो गांव के प्रधान का बनता है। गांव के प्रधान का ध्यान इस ओर नहीं है, यानी कि कह सकते हैं, हो सकता है कि सड़क बनने के लिए कुछ पैसे मिले हों और उस पैसे की यानी कि पैसा इधर उधर हो गया हो और ग्रामीणों को इस बात की खबर भी ना हो। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांव का मामला जो होता है, सबसे बड़ा जो देखने वाला होता है वो ग्राम प्रधान होता है। जो गांव की समस्या होती है वो ग्राम प्रधान के हाथ में होती है। गांव में कोई विकास होता है, कोई सड़कें टूटी हुई हैं, कोई जनता को कोई दिक्कत परेशानी है, तो सबसे बड़ा काम जो प्रधान का होता है। अगर प्रधान इस वक्त ध्यान नहीं दे रहा है तो सबसे बड़ी लापरवाही है, और कहीं ना कहीं या तो उसमें देखने वाली बात होगी या प्रधान ने इसके लिए प्रस्ताव रखा है सड़कों के लिए, ये जो पानी की समस्या इसके लिए, या कहीं ऐसा तो नहीं कहीं
पैसा कहीं निकाल लिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि क्या होता है कि रास्ता तो दिक्कतें तो होती हैं, उसका प्रस्ताव दे दिया जाता है, पैसा निकल के आ जाता है। उसके बाद जो ग्राम प्रधान होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं 60 गांठ का असर भी देखने को मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ग्राम प्रधान की अगर बात करें, विधायक की बात करें, तमाम ऐसे लोग हैं जिन पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है कि पानी किस तरीके से भरा हुआ है। कुलशेर जी, आपके पास आऊंगी, जानना चाहती हूँ कि क्योंकि आप उस गांव में अगर गए हैं, वास्तविक स्थिति गांव की आपको पता होगी, क्या स्थिति है गांव की। अगर हम सड़क, क्योंकि सड़क तो सामने दिख ही रही है कि बिल्कुल भी बनी हुई नहीं है और पानी भरा हुआ है, बाकी चीज़ों की क्या स्थिति है? अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, अगर अस्पताल की बात करूँ, बाकी चीज़ों की क्या स्थिति है? मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात है विकास को लेकर, विकास की स्थिति ऐसी है तो स्कूलों की किस तरह की स्थिति होगी जब प्रतिनिधि जो है ध्यान नहीं दे पाते ना, इसलिए तो जब कोई स्थिति ऐसी होगी जैसी विकास हो रखा है, ऐसे स्कूलों की भी स्थिति ऐसी होगी। यानी कि मैं गांव की अगर आपसे बात कर रही हूँ कि गांव में आप गए होंगे तो वहाँ देखा होगा कि और चीज़ों की क्या स्थिति है। जैसे अब सड़क का आपने बताया कि सड़क बहुत ही खराब है और हम देख भी सकते हैं, उसके हमारे पास वीडियो भी है, लेकिन मैं और चीज़ों की स्थिति जानना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, जैसे कि विकास को लेकर के हो गया, ये सड़क का जो विकास नहीं हो पा रहा है, और जैसे कि और लाइटें वगैरह लगती है, लाइटें वगैरह भी गाँव में कोई स्थिति नहीं लगने को दिख रही है। और स्कूल की भी ऐसी स्थिति है, कुछ जगह स्कूल के देखा जाए तो स्कूलों में भी लाइट का व्यवस्था नहीं की गई है। प्रधान द्वारा भी प्रतिनिधि जो भी है वहाँ पर ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, हमारे साथ नसीम जी जुड़ चुके हैं जो कि समाज सेवी है। नसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। नसीम जी। हाँ जी, बोले जी, आप कहाँ पे हो? नसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। आपसे जानना चाह रहे हैं नसीम जी कि ये खानपुर विधानसभा जो है, जहाँ पर टोडा कल्यापुर एतमाम जो गांव है, वहाँ की सड़क खराब है, इसकी क्या मुख्य वजह हो सकती है? बस ये मुसीबत ये है कि जब प्रधान कराएगा तभी तो होगा जी ये काम। जब प्रधान नहीं कराएगा पता कौन कराएगा जी। तो इसका ये जो रोड है ये बन नहीं पा रही है। हाँ जी, ये रोड को बनाया नहीं जा रहा है, जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर पानी भरा हुआ है और उसको बनाया नहीं जा रहा है। मैं बनाया नहीं जा रहा इसको। तो इसकी वजह क्या है, इसके पीछे की? तो प्रधान को बताइए क्या वजह है इसकी, क्यों नहीं बनवा रहे? क्यों जी? तो प्रधान रोड नहीं बनवा रहे? ना जी, नहीं बन पा रहा है यहाँ से। तो क्या प्रधान से आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की है कि यहाँ की रोड बनवा दीजिए? कई बार बोला जी उन्होंने। तो क्या उनका क्या जवाब मिलता है? कुछ नहीं, यही बोल रहे बना लेंगे। अच्छा, उसकी नाली के लिए बोल रहा, मैंने नाली बनवा, तो नाली भी नहीं बन पा रही वहाँ पे। ठीक है। और विधायक जो है वहाँ के, उनका क्या, बिल्कुल भी वो आते नहीं है गांव में? कौन जी? विधायक जी जो हैं उमेश कुमार जी, क्या वो गांव में आते हैं? आए थे जी, बहुत पहले आए थे जी, जो हम यहाँ पे थे, हम बाहर गए थे काम पे। यानी कि आप कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान जी से कहा है आपने कई बार, लेकिन उसके बाद भी रोड नहीं बन रही है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है नसीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। दीपक जी, जैसा कि नसीम जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि कई बार ग्राम प्रधान को कह दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं गांव के प्रधान। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ग्राम के जो प्रधान हैं गांव के, वो खुद इस सड़क से आते जाते होंगे, उनको खुद लगता होगा कि ये सड़क किस तरीके से, इसकी हालत खराब है, जल भराव है, पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, लोग आ जा रहे हैं, तो समस्या तो होगी। तो इसकी वजह हम क्या मान सकते हैं? आखिर क्यों नहीं ये सड़क सुधरती दिख रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये लापरवाही ग्राम प्रधान की है, ये ग्राम प्रधान को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसका मुख्य कारण तो मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ग्राम प्रधान या तो इस सड़क को बनवाना ही नहीं चाहते, और या फिर मैंने पहले भी कहा कि सबसे ना बनाने का कारण यह है कि कहीं ना कहीं कागजों में या किसी वजह से 60 गांठ हो सकती है कि ना बनाने का कारण है। तो कई चीज ऐसी भी हो सकती है कि प्रधान इसमें क्यों नहीं करना चाहते। ऐसे प्रधानों को तो जो है, जो जब तक गांव के लोग इकट्ठा होकर के और इनका बहिष्कार नहीं करेंगे, चुनाव में उनके खिलाफ नहीं उतरेंगे,
बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे ऐसे बिल्कुल। प्रधानों को जब ग्रामीणों तक को सबक यहाँ नहीं पर मिलेगा। बहुत ज्यादा आगे आने की जरूरत होगी, क्योंकि ग्रामीण जब तक आगे नहीं आएंगे और आगे आके कुछ एक्शन लेते नजर नहीं आएंगे, तब तक शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि तो सोते ही रहेंगे। उनको जगाना पड़ता है, क्योंकि उनको जगाना पड़ेगा और गांव के लोग जो हैं उनको सामने आना पड़ेगा और सामने आके बोलना पड़ेगा कि हमको ये सारी समस्या है। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर हम आगे ये सारे स्टेप्स ले सकते हैं। ऐसे ग्रामीणों को आगे आना पड़ेगा। गुलशेर जी, मैं आपको यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं विधायक जी उमेश कुमार जी। उमेश कुमार जी, हेलो जी नमस्कार। उमेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी बताइए। जी उमेश कुमार जी, ये खानपुर विधानसभा में टोडा कलियापुर एतमाम एक गांव है, जी जी उसका मुख्य मार्ग जो है वो बहुत ज्यादा जर्जर स्थिति में दिख रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है। यानी कि ग्रामीण जो है उनकी शिकायत है कि हम कई बार यहाँ पर कह चुके हैं, गांव के जो प्रधान है उनको भी कह चुके हैं कि ये सड़क बनवा दी जाए, क्योंकि हमेशा 12 महीने यहाँ पर पानी भरा रहता है, लेकिन इस पर कोई निराकरण होता नहीं। कौन सी सड़क बोल रहे हैं आप? वहाँ के जो मुख्य मार्ग है ना उस गांव का, जहाँ से जाते हैं, ये जो गांव मैंने आपको नाम बताया। हाँ नहीं, टोडा में तो हमारी अभी 3-4 जो निधि गई है, विधायक निधि जो होती है उसमें 3-4 निधि जो गई है, उसमें से हर निधि में 1-2 सड़क हमारे हर गांव में जा रही है। अभी टोडा में पिछली बार निधि में भी 2 सड़कें पास हुई है, हमारी बन भी गई है। नहीं, अभी जो टोडा कल्यापुर ये जो है तमाम गांव, उसकी जो मुख्य मार्ग है जहाँ से एंट्री करते हैं, उधर की मैं बात बता रही हूँ आपको। हाँ, तो उसमें वो लिखवा रखा होगा, उसका प्रस्ताव गाँव वालों ने दिया हुआ है। जो इस बार की निधि आएगी उसमें हो जाएगा ये काम। तो लगातार करा ही रहे हैं, उसमें जो भी जितनी भी सड़कें आ रही हैं सब हाथों हाथ हो रहा है काम। ठीक है, यानी कि जितने भी ये रोड प्रस्ताव भी बन आते हैं जाएगी, वो क्योंकि हाँ बिल्कुल उमेश जी, क्योंकि ग्रामीण काफी परेशान नजर आ रहे थे और उनका कहना है कि कोई उनकी यहाँ पर सुनता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ज्ञापन आता है प्रधान द्वारा या फिर डायरेक्ट लोगों के द्वारा, उस पर तुरंत कार्रवाई करके उस काम को करा जाता है। ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है कि इसमें वो करके रखे उसको पेंडिंग में। ठीक है, तो कब तक ये रोड की समस्या जो है वो सुधरती दिखेगी? वो एक बार देख के दिखानी पड़ेगी, टीम जाएगी वहाँ पे, देख के आएगी कौन सी सड़क की समस्या है वो, उसका करके प्रस्ताव गया होगा वहाँ पे पक्का, तो उसमें जो निधि आएगी उसमें हो जाएगा वो। ठीक है उमेश जी, आप अगर कह रहे हैं कि इस रोड की स्थिति सुधर जाएगी तो बिल्कुल हम इस पर लगातार नजर बनाए रहेंगे, और बिल्कुल जब ये रोड दिखेगी, बनती दिख जाएगी, तो भी हम इसको दिखाएंगे। और बिल्कुल ये सराहनीय काम रहेगा, क्योंकि जब ग्रामीण इतने सालों से कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, पानी इकट्ठा हो रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ उनको समस्या होगी। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर उमेश जी हमारे साथ जुड़े थे, दीपक जी, और उनका कहना है कि इस सड़क को जल्दी बना दिया जाएगा। बहुत जगह उनका काम चल रहा है, बहुत जगह सड़क बनाई जा रही है और इसको भी जल्दी बना दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सबसे बड़ी बात विधायक जी ने कही है कि उनके पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है, कोई ऐसी सड़क को लेकर कोई अभी तक जानकारी ऐसी नहीं दी, तो उसमें सबसे बड़े जो लापरवाही में ग्राम प्रधान की। अगर इसका प्रस्ताव अगर प्रधान विधायक स्तर पर देता, इसके लिए खंड विकास अधिकारी होता है, वहाँ पर ब्लॉक होता है, वहाँ पर इसका प्रस्ताव रखता, तो कहीं ना कहीं अगर जनप्रतिनिधि इस काम को नहीं करते या कोई मद ऐसा नहीं होता, तो विकासखंड अधिकारी अपने ब्लॉक स्तर पर भी अपने जो पैसा होता है उससे भी सड़क का निर्माण हो सकता था। बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान की बहुत ज्यादा लापरवाही देखने को मिली। अगर ग्राम प्रधान चाहते तो अभी तक वो सड़क बन गई होती, लेकिन उनकी लापरवाही बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल रही है। लापरवाही उनकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब तक वो अवगत नहीं कराएंगे आगे, तब तक कैसे हो सकती है। और वो अपने जैसे पद की प्रतिष्ठा ना रखते हुए, साथ ही साथ वो मीडिया में भी सामने नहीं आते हैं, तो यानी कि आप समझिए कि ग्राम प्रधान यहाँ पर मुख्य, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ, अपराध करते नजर आ रहे हैं, और लोगों को समस्या हो रही है ग्राम प्रधान के होने के बावजूद, तो अपराधी कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशेर जी, दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर गांव विधानसभा खानपुर की बात कर रहे हैं, और टोडा कलियापुर एतमाम ये गांव का नाम है, और इसका जो मुख्य मार्ग है वो ही प्रभावित है। यानी कि हमेशा पानी भरा रहता है, और पानी भरे रहने की वजह से वहाँ की आवाजाही प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ कई बीमारियां भी लोगों को हो रही हैं, क्योंकि पानी इकट्ठा रहता है और जमा रहता है, कई दिनों तक जमा रहता है।
अब यहाँ पर जब हमने विधायक से बात की तो विधायक जी का कहना है कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाएगा। बहुत सारी रोडें बनाई भी जा रही है और इसको भी जल्द से जल्द बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होगी और देखना यही दिलचस्प होगा कितनी जल्दी वहां की रोड बनती है, क्योंकि प्रधान तो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, लेकिन विधायक जी ने कहा है कि अगर रोड बन जाएगी तो उनकी बात को लेते हुए उन्होंने विश्वास दिलाया कि बन जाएगी तो बिल्कुल ये हम नजर गड़ाए रहेंगे और देखेंगे कि कब तक ये रोड बन पाती है और ग्रामीणों की जो परेशानी है वो कम होती नजर आती है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।